मंडीपुरा में नाले अरिन पर मौजूद गामरू-गुंड कैसर पुल पिछले एक माह से मुकम्मल तौर पर बंद पड़ा है, जिस वजह से निस्फ दर्जन के करीब इलाकों के लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। मकामी लोगों के मुताबिक मूसलाधार बारिशों की वजह से इस पुल के दोनों जानिब नुकसान हुआ है, जिसके बाद इंतजामिया ने इलाके का दौरा करके सूरत हाल का जायजा लिया और इस पुल को आमदोरफ्त के लिए मुकम्मल तौर पर बंद किया गया है। उधर इंतजामिया का कहना है कि रुकूमात की वागुजारी के साथ ही पुल को दोबारा बहाल करने का काम शुरू किया जाएगा। एक्चुअली ये 22 जून को जो बारिश पड़ी थी, बारिश की वजह से जो है पुल हमारा पूरा डैमेज हो गया है दोनों साइड से। उस टाइम एडमिनिस्ट्रेशन आई थी, उनने खोखले दावे किए थे, ये करेंगे वो करेंगे, ऐसा करेंगे ऐसा करेंगे, कुछ दिनों में आपकी जो मुश्किलात है वो हल आ जाएगी। लेकिन अभी एक महीना पूरा हो गया है यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन से कोई भी आदमी नहीं आया। जो तहसीलदार साहब आए थे उन्होंने कहा था कि जल्द ही आपके पुल का जो है काम शुरू हो जाएगा। आप ये खुद भी देख सकते हैं, ये पूरा डैमेज हो चुका है, लोग सफ़र कर रहे हैं, हम भी बहुत सफ़र कर रहे हैं। जिला गांधरबल में ड्रग्स एंड फूड कंट्रोल के फूड सेफ्टी विंग ने फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के ताउन से ईट राइट मेले का इनेकाद किया। डिप्टी कमिश्नर गांधरबल ने यहां मुख्तलिफ प्रोग्रामों का इफ्तिताह किया। कश्मीर डिवीजन के सरकर्दा सनतकारों के फूड स्टॉल यहां लगाए गए थे। सार्फिन में महफूज और सेहत बख्श खाने की आदत पैदा करने की गरज से यह नज़्म किया गया था। हमारी जो सोसाइटी, हमारी जो पॉपुलेशन है वो डे बाय डे जो हमारी जो प्रेवलेंट डिजीजेज हैं, क्लिनिकल डिजीजेज है वो बढ़ रही है। जैसे कार्डियोवास्कुलर डिजीजेज है, हाइपरटेंशन है, डायबिटीज़ है या इवन कैंसर है, फूड रिलेटेड है। तो इसलिए हमने ये इसका जो मुनक्कद है ये पूरे डिवीज़न में, हम मकसद यही है कि लोगों में अवेयरनेस हम करें कि क्या सही खाना है क्या नहीं खाना है। जिला डोडा में निस्फ दर्जन खानाबदोश गुजर कबायली खानदानों के आर्जी ठिकाने आग की नजर हो गए थे। हमारे चैनल ने 30 जून को मामले की खबर दिखाई थी और गुजर खानदानों की परेशानियों को उजागर किया था, जिसके बाद इंतजामिया ने सरगर्मी दिखाई और इन्हें आरामदेह टेंट मुहैया कराए हैं। जिलाई फुकलान और गुलडंडा के बुलंदतरीन इलाकों में इनकी रिहायशगाहें मई में आतिशज़दगी से तबाह हो चुकी थीं, जिसके बाद 96 बरस के फिरोजदीन अपने 10 अफराद खाना के हमरा बड़ी सी चट्टान के ओट में गुजर बसर पर मजबूर हो गए थे। न्यूज़ 18 उर्दू के नुमाइंदे को खबर मिलने पर उसने 11 किलोमीटर पैदल जाकर हकीकत हाल नाजरीन तक पहुंचाई थी, जिसके बाद जिला इंतजामिया ने इनके लिए हाई एंड वेदर प्रूफ टेंट का इंतजाम किया। डोडा में डीडीसी के चेयरमैन दतिंदर सिंह कोतवाल ने इन लोगों में इमदाद तकसीम की। हम बहुत परेशानी बैठा, बाहर जंगल बैठा, हम जानवरों को भी डर थो, सारा चीज़ों को डर थो। आज हमने 2 टेंट मिल गया, कंबल मिल गया, स्टोव मिल गया, सब को मिल गया, आराम का बैठा अपने अंदर। बहुत खुशियां बेचे और बाबा नवाज भी अंदर पढ़ लिए, सब कुछ मेजमान आवे वो भी बैसे, रोटी खावे रात को बैसे, और हम ठीक ठाक खुशियां बेचे। पहला बहुत मुसीबत का था, मुसीबत में मारे आया था पहले। अब सबसे ज्यादा क्रेडिट आपको ही जाता है। आप जो है वो जंगलों में जगह जगह जो है 2-4 जो इनके ढोके वहाँ घूमे हैं और वहाँ जाके आपने ही हमें आपके माध्यम से ही खबर मिली है कि इनके कोठे जो है वो जल गए हैं। ये बेचारे इतने गरीब हैं और इतने सरकार से दूर हैं कि ये कभी आए भी नहीं और कभी आके इन्होंने डिमांड भी नहीं किया। लेकिन चूंकि आपने जो है वो कवरेज की, न्यूज़ में आया, हमें भी पता चला कि कहीं दूर ऊपर जंगलों में कुछ लोग हैं जिनके कोठे जो सीजनल हैं वो जल गए हैं। तो आपकी खबर पे जो है वो हमने डीसी साहब ने फौरन उसका जो है नोटिस लिया और वहाँ से रेड क्रॉस से इनके लिए 6 टेंट्स और बाकी भी कंबल वगैरह जो बर्तन जो भी रेड क्रॉस में आता है वो भेजे हैं। 2 हफ्ते कबल तक मौसम और जंगली जानवरों के डर से मुसीबत ज़्यादा गुजर खानाबदोश कुंबू की रुदार दिखा। न्यूज़ 18 उर्दू की खबर का असर वाज़ेह तौर यूं दिख रहा है कि इंतजामिया ने फौरी ज़रूरी इकदाम उठा इन मजबूर और डरे चेहरों पे फिर से मुस्कुराहटें बिखेर दी हैं। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए बदरवा की फुकलान धार से मैं साहिर हुसैन। मुख्तलिफ सरकारी स्कूलों में मिड डे मील्स के लिए काम कर रही खवातीन ने 1000 रुपये के बहुत ही कम माहाना मुशायरे के खिलाफ एहतजाज किया। बडगाम के मागाम में जोनल एजुकेशन ऑफिस के सामने गवर्नमेंट स्कूलों में मिड डे मील मिल्स के लिए तैनात खवातीन ने धरना दिया। इन एहतजाजी खवातीन का कहना है कि इनके अहले खाना का गुजारा भी नहीं हो पाता है। इनका मजीद कहना है कि वो पूरे दिन ड्यूटी करती हैं और बच्चों को खाना खिलाती हैं, इसके बावजूद इन्हें फरामोश किया जाता है। इन खवातीन ने गवर्नर इंतजामिया से अपील की कि इनके मुशाहरे में इजाफा किया जाए।
15 साल हो गए हैं, मिड डे मील के कुक है हम यहाँ पे सब। और हमारी शिकायत है गवर्नर से यही कि हम 30 रुपीज़ में काम नहीं कर सकते दिन भर, और वो भी इतनी गर्मी में, जबकि आजकल 30 रुपीज़ में कुछ आता ही नहीं है। हमारी भी बाल है, घर है, बच्चे हैं, ना हमारी कोई सुनता है ना कुछ। अभी हम ऊपर चढ़े, वहाँ पे जड़ियों ने 2 अफसरों को हमारे सामने फ़ोन किया, उन्होंने सिर्फ यही कहा कि हम कुछ नहीं कर सकते, आगे बात बढ़ाओ, आगे बात बढ़ाओ। तो फिर हम कैसे आगे बात बढ़ाएंगे? गवर्नर साहब से अपील करते हैं कि हमारे साथ इंसाफ करे, हमारे साथ इंसाफ करे। हम इंसाफ के लिए आए हैं, हमारे साथ कोई भी इंसाफ नहीं करता। जिस किसी के पास जाते हैं वो बोलता है कि हम कुछ नहीं कर सकते। पुंछ के मेंढर सब डिवीजन के गांव भेरा में जम्मू कश्मीर आर्म्ड पुलिस के 6ठे बटालियन मरकज पर महकमे बागवानी के इश्तराक से एक शजरकारी मुहिम का एहतमाम किया गया। इसमें JKAP के अफसरान ने हिस्सा लिया। सिक्स बटालियन देहरा में जो प्लांटेशन ड्राइव कर रहे हैं, इसमें ये हम हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के साथ मिलके कर रहे हैं। और इसमें हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के ऑफिसर रफीक साहब भी हमारे साथ जुड़े हैं यहाँ मेंढर से, SDO साहब, और इनके बाकी मुलाजम भी आए हुए हैं, अपने पुलिस के लोग भी हैं। इसमें बड़ी सारी हमने जो वैरायटीज़ लाई हुई हैं प्लांट्स की, जिसमें कि ऑर्नामेंटल हैं, दूसरे फ्रूट प्लांट्स भी हैं और मेडिसिनल भी हैं।